और देखिए हिंदुस्तान में अगर हमने ये 125 तक का नहीं किया, वो ना करने का जो आर्थिक तनाव बढ़ेगा वो इंटरनल इतना आपको बहुत सिंपल सा इतना प्रभावशाली होगा, इन नॉट अ गुड वे, इन अ वेरी नेगेटिव वे इट विल अफेक्ट यू। यू हैव नो आइडिया। वेरी सिंपल, इमरजेंसी क्यों लगाया गया था? 1974 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, क्यों बताइए? इंस्टेबिलिटी थी हर जगह, क्यों? पीपल वर नॉट एबल टू अफोर्ड। अब अगर आप कोई ये सुपरफिशियल, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट से पूछेंगे, वो बोलेंगे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था क्योंकि उन्होंने बोला था इंदिरा गांधी इज डिस्क्वालिफाइड। नो, नो, उसका 1 महीने बाद लगा था। इट वॉजंट बिकॉज ऑफ दैट। स्थिति इतना तनावित हो चुका था देश में, क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मैसिव क्राइसिस था। इसमें क्या हुआ, 1970 में 1 करोड़ शरणार्थी आए बंगाल से, ईस्ट पाकिस्तान से। उस टाइम बंगाल का पॉपुलेशन लगभग 3, 4, 5 करोड़ था, ऐसे कुछ था। ऑलमोस्ट 30% ऑफ योर 10%, आई थिंक इट वॉज 10% पॉपुलेशन यू हैड इन 1 ईयर। अनसस्टेनेबल। बैलेंस, हम उन लोगों को देखभाल नहीं कर पा रहे थे, उनको खाना देना था, उनका कोई झुग्गी झोपड़ी बनाना था, कुछ तो बनाना था। 1 करोड़ लोग आए थे कोई 5-6 महीने के अंदर। कोई भी कंट्री कैनॉट डील विद दैट। दूसरा जो हमने 1971 में फिर युद्ध किया, उसका बहुत एक्सपेंसिव युद्ध था। जो पैसे थे, अल्टीमेटली वो पैसे वापस, some way you have to pay it back. Money is not grown out of thin air, you know, money has to be paid back. Money is a real thing, even though वो conceptual है, it is also real. Schrodinger's cat की तरह है, does it exist as a particle or as a wave? But it's there. फिर क्या हुआ, 1973 जो इजराइल अरब युद्ध था, उसके बाद अरब्स ने ऑयल एम्बार्गो इंपोज किया था। जो तेल का दाम था इतना बढ़ गया, अब रेफ्यूजी का भी आप कर्जा चुका रहे हो, युद्ध का भी आप कर्जा चुका रहे हो, और आपको सबसे बेसिक कमोडिटी जो पेट्रोल फ्यूल, उसका दाम 3-4 गुना बढ़ गया है। आई फॉरगेट हाउ मच इट वाज, बट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंबाइन होके जो सामुदायिक तनाव बढ़ गया था इंडिया में, हर जगह राइट्स हो रहे थे, हर जगह। क्योंकि भाई जब लोगों का काम चला जाता है, एंड देयर वाज ऑफ कोर्स इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट वो सोशलिज्म की वजह से, ठीक है, हर हर ट्रेड यूनियन स्ट्राइक पे जा रहा था, हर बंदा कुछ ना कुछ किए जा रहा था। इसके बीच में जेपी नारायण ने बोला, अगर आर्मी, टू बी फेयर टू हिम, ही सेड अगर इंदिरा गांधी कोई इलीगल ऑर्डर देती है, आर्मी को उसको कबूल करने से मना कर देना चाहिए। ही डिडंट से फॉलो लीगल ऑर्डर, डोंट फॉलो लीगल ऑर्डर्स, उन्होंने बोला कि डोंट फॉलो इलीगल ऑर्डर्स। पर जैसे मैंने बोला, जब इतना तनाव है, आप ठीक से सोचते नहीं हो, देन इट ऑल केम टुगेदर। एक कर्जा, दूसरा कर्जा, तीसरा दाम बढ़ा, आर्थिक तनाव की वजह से सामुदायिक तनाव, बूम, इमरजेंसी। गॉट इट। आज के हिसाब से आपको लगता है कि अब फ्यूचर में इमरजेंसी कभी लग सकती है? I don't think so. I don't think we're in that kind of an economic situation. अगर मेरा एक मोदी के साथ एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है कि वो रूथलेस इनफ नहीं है। Mhm. हाँ, Got it. but I don't know. अभी It तो is. I don't think Modi is capable of imposing an emergency. बट अगर आर्थिक स्थिति की वजह से सामुदायिक स्थिति इतना बुरा हो गया, लोगों को याद नहीं है बॉस की, आई शुड, मैं 77 बॉर्न हूं, आई शुड टेल पीपल अबाउट 71, 72, 73, बट मैं हिंदू के आर्काइव्स में जाके बैठ के पढ़ के आया हूं। अगर किसी के पास पैसा है, आई वुड रियली अर्ज देम टू बाय द हिंदू आर्काइव्स फॉर 73, 74, और आप देखेंगे कितना सामुदायिक तनाव था। हर रोज कोई स्ट्राइक, आई मीन द होल कंट्री वाज फॉलिंग अपार्ट।
यू कैन गेट टू दैट, अगर ये आर्थिक स्थिति अभी ठीक से मैनेज नहीं हुआ, वी कैन गेट टू दैट स्टेट. ऑफ एन इमरजेंसी. We can get to that state. I don't think Modi will impose an emergency. अभी तक बॉस उसने एक गवर्नमेंट तक डिसमिस नहीं किया है. फैशिस्ट बोलते रहते हैं, अभी तक मैं फैशिस्ट का इंतजार कर रहा हूं. अगर बंदा फैशिस्ट बने मैं तो उठ के तालियां बजाऊंगा. मेरा कंप्लेंट ही है कि भाई साहब आप फैशिस्ट हो ही नहीं, आप बहुत ज्यादा डेमोक्रेट हो. थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मारा किया करो कभी कभार.